आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या भगवान श्री कृष्ण ने दावाग्नि का पान किया? आइए दोस्तों, यह वृतांत मैंने भी नहीं सुना था। दोस्तों, आपको यह वृतांत सुना रहा हूँ मोहन नाम की पत्रिका से। दोस्तों, यह वृतांत 6-7 मिनट का होने वाला है। बहुत ही सुंदर वृतांत है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि ग्वालबाल अपनी गायों को चरती हुई छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ खेल कूद में लग गए। उसी समय उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी भरी घास के चक्कर में, हरी भरी घास के लोभ में एक गहन वन में घुस गई। जब ग्वालबालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं भी पता ठिकाना ही नहीं है, तो उन्हें अपने खेल कूद पर बहुत ही पछतावा होने लगा। बहुत प्रयास करने पर भी वे अपनी गायों का पता नहीं लगा सके। गायें ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने पर सभी के सभी ग्वालबाल अचेत से हो गए। फिर वे कौओं के खुरों के निशान को देखते हुए तथा उनका पता लगाते हुए उनकी खोज में आगे बढ़ने लगे। अंत में ग्वालबालों ने देखा कि उनकी गायें सरकंडों के वन में रास्ता भूलकर डकार रही हैं। वे सभी गौओं को लेकर लौटने लगे। उसी समय सारे ग्वालबाल बहुत थक गए थे। उन्हें जोर से प्यास भी लगी हुई थी। इससे सारे के सारे ग्वालबाल व्याकुल हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर हुंकारने लगी और रंभाने लगी। उसी समय वन में भयानक दावाग्नि लग गई, यानी कि आग लग गई, जो वनवासी जीवों का काल होती है। बड़े जोरों से आंधी भी चली, उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी और सभी ओर फैलती गई। वह प्रचंड दावाग्नि वनवासी जीवों को भस्म करने लगी। चारों तरफ चीख पुकार से कोहराम मच गया। शेर, चीते, भालू आदि सारे के सारे वन्यजीव जो जिधर रास्ता पाते थे परस्पर बैर भूलकर भागने लगे। जब ग्वालबालों और गौओं ने दावानल को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तब वे सारे के सारे अत्यंत ही भयभीत हो गए। मृत्यु से भयभीत ग्वालबालों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को घेर कर प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि हे हमारे प्यारे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं। हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। हमें बचा लो। हम लोग भाई बंधु मित्र रक्षक सब तुम्हें ही मानते हैं। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी रक्षक नहीं है। हमें केवल आपका ही भरोसा है। हे श्री कृष्ण, हमें किसी प्रकार बचा लो। इस प्रकार की चीख पुकार ग्वालबालों की तरफ से शुरू हो गई। अपने सखा ग्वालबालों के दीन वचनों को सुनकर उसके परमपिता कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे मित्रों, आप चिंता मत करो, मैं आप सभी लोगों की अवश्य ही रक्षा करूंगा। तुम सब अपनी आंखों को बंद कर लो। सभी ग्वालबाले अपनी आंखों को बंद करके प्रतीक्षा करने लगे। भगवान की आज्ञा को सुनकर ग्वालबालों ने बहुत अच्छा कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को पीना शुरू कर दिया। जब ग्वालबालों ने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो अपने को वट वृक्ष के पास सुरक्षित पाया।
इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावाग्नि से बचाकर ग्वाल बालों को अत्यंत ही विस्मय हुआ। वे सभी श्री कृष्ण की बार बार स्तुति गाने लगे। ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत कर्म की चर्चा अपने सारे के सारे परिवारों में की। सभी गोप मोहन की इस अलौकिक लीला से आश्चर्यचकित होकर उन्हें कोई बहुत बड़ा देवता मानने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण बलराम, बोलो जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों, दावाग्नि पान करने में भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों की आंखों को बंद करवाकर सारी की सारी दावाग्नि को वो पी गए और दावाग्नि को समाप्त कर दिया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा।